यहाँ कोई आया था, मैंने उसकी परछाई देखी है, ये कहकर गुल्ली आगे जाने लगा। गुल्ली ने जब आगे जाकर देखा तो वहाँ लाल आंखों वाला एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था, जो गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने आया था। लेकिन तीनों में से किसी को भी ढूंढ नहीं पाया और खाली हाथ वापस चला गया। उसके जाते ही गुल्ली भी वापस आ गया। उसे ये बात शॉन को बतानी होगी। गुल्ली जैसे ही शॉन के पास आया, शॉन उससे पूछने लगा, क्या हुआ गुल्ली, कौन था वहाँ पे? गुल्ली ने कहा, एक ज़ॉम्बी हमें यहाँ ढूंढने आया था। शॉन, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम मारे जाएंगे। मैं जाकर गाड़ी का इंतजाम करता हूँ, हम सीधे बाबा के घर जाएंगे। गुल्ली भी अब तक वापस नहीं आया है, मुझे लगता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। शॉन, तुम कहीं जाना मत, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला गया और शॉन गुल्ली को जाते हुए देख रहा होता है। उसे नहीं पता कि गुल्ली भी वापस आएगा या नहीं। और इधर साइरन हेड गाड़ी से नीचे उतरकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने में लगा हुआ है कि अचानक से ये तीनों लापता कैसे हो गए। साइरन हेड तीनों को ढूंढता हुआ वहां से दूर चला गया। बस गुल्ली को तो इसी मौके की तलाश थी। साइरन हेड के जाते ही गुल्ली फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गुल्ली को जल्दी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना होगा। अगर साइरन हेड ने गाड़ी की आवाज सुन ली तो वो गुल्ली पे हमला कर देगा। गुल्ली जाकर गाड़ी में बैठ गया, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ है। लेकिन गुल्ली के पास यहाँ से भागने का ये आखिरी मौका है। गुल्ली गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो सीधे शॉन के पास जाता है। उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि साइरन हेड ने गाड़ी की आवाज सुन ली है और वो उसे ढूंढता हुआ वापस वहीं आ गया है जहाँ उसने गाड़ी खड़ी की थी। साइरन हेड ने देखा कि गाड़ी वहाँ पे नहीं है जहाँ वो उसे छोड़ कर गया था। साइरन हेड समझ चुका है कि गुल्ली बुल्ली अपनी गाड़ी ले गए हैं, लेकिन अब ये गाड़ी साइरन हेड की हो चुकी है और वो अपनी गाड़ी वापस लेकर रहेगा। और इधर गुल्ली ने शॉन को गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर वहां से निकल गया। लेकिन गुल्ली ये नहीं जानता कि उसे साइरन हेड ने देख लिया है और अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। शॉन ने साइरन हेड को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दी और गुल्ली से बोला, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, भोपू वाला शैतान हमारे पीछे आ रहा है। गुल्ली ने फौरन गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और अपना रास्ता बदल दिया और इस तरह गुल्ली साइरन हेड को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया। कुछ देर बाद गुल्ली शॉन को लेकर बाबा के घर के काफी करीब पहुँच गया। तभी गुल्ली ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। गुल्ली ने फौरन ब्रेक मारकर गाड़ी रोकी और उसने देखा कि बुल्ली रोड के बीचों बीच पड़ा हुआ है। गुल्ली समझ गया बुल्ली के साथ कुछ बुरा हुआ है। गुल्ली फौरन गाड़ी से नीचे उतरा और दौड़ते हुए बुल्ली के पास पहुंचा और उसने देखा कि बुल्ली के हाथ और सर पे चोट के निशान बने हुए हैं। गुल्ली समझ गया उसे ज़ॉम्बीज़ ने काटा है। गुल्ली बुल्ली को पलट कर देखता है तो समझ जाता है कि बुल्ली वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है और उसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी शॉन गुल्ली से पूछता है, बुल्ली को क्या हुआ गुल्ली, क्या उसका एक्सीडेंट हो गया है? गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, बुल्ली को ज़ॉम्बीज़ ने काटा है।